स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आज यूरोप भारत से आगे क्यों है। भारत पिछड़ा देश है और यूरोप तो यूरोप है, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और आप आज बहुत सारी नॉलेज लेकर जाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं वहाँ से जहाँ से यूरोप हमसे आगे जाना शुरू हुआ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एंशियंट टाइम में इंडिया यूरोप ही क्या बाकी सारी दुनिया से बहुत आगे। जो टाइम फ्रेम होगा हमारा वो मुग़ल पीरियड का होगा, यानी 1526 टू 1757। और इसी हम टाइम फ्रेम में बात करेंगे कि हाउ मुग़ल फेल्ड इंडिया इन साइंस। आइए जानते हैं कि मुग़लों को भारत में किस हिसाब से दिखाया जाता है। तो मुग़लों को इंडिया में बताया जाता है कि ये एम्पायर बिल्डर्स थे जिन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की, जिससे कि यूनाइटेड इंडिया का मैप बना। और इनको क्रेडिट किया जाता है विनिंग वार्स के, यानी इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इन्होंने बहुत सारे बिग मोनूमेंट्स यानी बिग बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल, लाल किला, ईटीसी दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने, यानी स्ट्रक्चरल चीज़ों में ये इनको बहुत दिखाया जाता है। एट द सेम टाइम राइट विंग का जो आर्गुमेंट है मुग़ल के बारे में कि इन्होंने सनातन धर्म का डिक्लाइन जो है सबसे ज़्यादा मुग़ल पीरियड में हुआ। और आप देख ही रहे हैं कि आज का जो प्रेजेंट डे इंडिया का जो टशल है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे ज्ञानवापी बनारस का हो, ये सब कहीं ना कहीं मुग़ल पीरियड की ही देन है। तो हम कंपैरिजन की बात करें बिटवीन मुग़ल एंड यूरोप, तो कंपैरिजन का जो टाइम फ्रेम है हमारा वो है 1526 टू 1757। तो सबसे पहले मुग़लों के बारे में देखते हैं कि ये क्या कर रहे थे उस समय। तो ये प्री ऑक्युपाइड थे अपनी पावर्स को लेकर, यानी ये हमेशा लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और इसके बीच में ये मैग्निफिसेंट पैलेसेस का निर्माण कर रहे थे, जैसे कि फोर्ट्स हो गए, बड़ी बड़ी मस्जिद हो गई। पर इन्होंने साइंस में क्या किया, साइंस में अगर आपको कभी कुछ मिले मुग़ल पीरियड में, कोई साइंस में भारत में बड़ी ईजाद हुई, तो बताइएगा कि मुझे तो कोई बड़ी चीज़ दिखती नहीं है। उनमें कोई साइंटिफिक अप्रोच थी नहीं। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो अगर यूरोप की देखें तो इनमें एक शार्प कॉन्ट्रास्ट था फ्रॉम मुगल्स। यूरोप में इसी टाइम फ्रेम में सिस्मिक शिफ्ट हुए, यानी बहुत ही भारी शिफ्ट हुए साइंटिफिक चीज़ों को लेकर। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो ये रेनेसेंस का पीरियड था, यानी पुनर्जागरण काल था, जहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुए, इनलाइटमेंट का दौर आया जिसने कि पूरे कॉन्टिनेंट को रीसेप कर दिया। और एक अनहेराल्डेड अनप्रेसिडेंटेड एडवांसमेंट हुआ नेचुरल साइंस टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में और फिलॉसफी में। 15th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई, जिससे कि नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ यूरोप में। और नॉलेज की जो पहुंच थी वो पूरे घर घर तक हो गई। तो ये टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे यूरोप जो है वो इंडिया से आगे निकल गया। ये 1526 से 1757 एट द सेम टाइम इंडिया में मुग़ल पीरियड था। तो उस टाइम फ्रेम में हम देखते हैं यूरोप के अचीवमेंट्स क्या थे। तो अब देखिएगा, तो यूरोप ने 60th सेंचुरी में कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल की खोज की, जो कि अपोजिट था जियोसेंट्रिक व्यू से। इसकी वजह से अब जियोसेंट्रिक व्यू क्या था कि धरती के अराउंड में सारे ग्रह घूमते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल इसके उलट था। जिसकी वजह से आप देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमी में यूरोप हमसे आगे निकल गया। एट दैट टाइम इंडिया वेर अहेड। दूसरी बात करें तो उसी टाइम में माइक्रोस्कोप की खोज हुई 60th सेंचुरी में। डच साइंटिस्ट थे एंटोन वन ल्यूवेनवॉक। इसकी वजह से माइक्रोस्कोप की वजह से माइक्रोबायोलॉजी में यूरोप आगे निकल गया। सेम टाइम में टेलीस्कोप की खोज हुई 1609 में। इसको खोजा लिपर्सली ने, हॉन्स लिपर्सली। ये एक मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। और इसी टेलीस्कोप का यूज करके गैलीलियो ने इसको सेलेस्टियल बॉडीज़ पर फोकस किया। और आप देख रहे हैं कि आज यूरोप हमसे एस्ट्रोनॉमी में भी हमसे आगे निकल गया है। सेम टाइम में ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी पेश की विलियम हार्वे ने। बैरोमीटर की खोज की टोरिसिली ने, जिसकी वजह से मीटेरोलॉजी, वेदर प्रिडिक्शन और इस तरह की जो वेदर साइंस थे इसमें यूरोप हमसे आगे निकल गया। सेम टाइम में स्टीम पंप 1698 में खोज हुआ।
ये एक तरह का एटमॉस्फेरिक इंजन था जिसको डेवलप किया था थॉमस सेवरी ने। वो दोस्तों जेम्स वाट वाला अलग इंजन था, ये स्टीम पंप अलग इंजन था। और अगर आप देखेंगे तो इसी टाइम फ्रेम में क्विनीन की खोज हुई, यानी क्विनीन की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थी मलेरिया बुखार के उपचार के लिए, उसकी भी खोज हुई। तो आप देखेंगे पब्लिक, एक बीमारी थी ये, भारी बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी मलेरिया। आज तो खैर उतनी बड़ी नहीं रही, लेकिन आज भी काफ़ी बड़ी है। तो आप देखेंगे तो पब्लिक यूज के लिए भी काफ़ी कुछ हुआ। कैलकुलस की बात करें दोस्तों तो इसको डेवलप किया न्यूटन और लेबनीज ने। और आज देख रहे हैं पूरी मॉडर्न मैथमेटिक्स, पूरी मॉडर्न साइंस आजकल कैलकुलस के अराउंड इवॉल्व होती है। मरकरी थर्मोमीटर का यूज हुआ 1714 में। तो आप देखेंगे कि उस टाइम में भारत में जो थे मुगल लोग, ये लोग अय्यासियों में किले बना रहे थे। और आप देखेंगे आपको आर्गुमेंट मिलेगा कि भारत उस समय दुनिया का 1/4 जो है जीडीपी रखता था दोस्तों। पर वो क्या थी, वो कृषि आधारित थी। कृषि में क्या है दोस्तों, कृषि एक आप खाना तो खा सकते हैं, खाने में आपको दिक्कत नहीं, खाना आप खा लीजिए, लेकिन आपको जो बेच के आपको पैसा आएगा वो लिमिटेड है। बट साइंस में क्या है, जैसे यूरोपियन ने साइंस साइंस में आगे चले गए। तो आप देख रहे हैं आप आज भी अनाज ही उगा रहे हैं, और वो आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं। भारत बहुत तेज़ी से कैच कर रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम लगना है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअली मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।